आपको सीधे लिए चलते हैं, दिल्ली बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। विशेष रूप से अपराधियों का अड्डा बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका है। जब हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करते हैं तो ये तार वहां से भी जुड़ते हैं, और इसलिए आज जो खुलासा गौरव जी ने किया है ये अपने आप में हमारा ये मानना है कि जमानती पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं दिल्ली में जो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय है, जिसको लोकतंत्र में जनता जिता के भेजती है। अगर वही उनको हलाल करने में लग जाए तो आप समझ लीजिए कि इस दिल्ली का क्या होने वाला है। तो इस वार्ता के माध्यम से तो हम निवेदन करेंगे जांच एजेंसी से भी कि जो साक्ष्य आज यहां दिए जा रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे आपराधिक छवि वाले विधायकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। कोई प्रश्न हो अगर पहले इस विषय पे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हम सबसे पहले तो संविधान के प्रति जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि चुनाव की बेला है, कुछ महीने की बात बची है और जनता जनार्दन होती है। जनता जब इंसाफ करती है तो ऐसी चोट लगती है अपराधी को, वसूली वाले को, कि वो हमेशा याद रखता है। और इसीलिए प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनकी जो काला चरित्र है और जो वसूली चरित्र है ये आपके समक्ष रखें। और ये गलत नहीं होगा कहना कि आज पापी आपकी सरकार मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना नहीं चला रही है। ये कोई चला रहा है तो गैंगस्टर, क्रिमिनल्स, फिरौतीबाज, और ये चिंता का विषय है। और अगर अरविंद केजरीवाल अगले 24 घंटे में इस पे कोई टिप्पणी नहीं करते तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इसी तरह की जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसमें लिप्त है और उनके कहने पे ही यह किया जा रहा है। और जब आप बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, तो मैं इतना जरूर कह दूंगा, किसी भी पार्टी का जो प्रवक्ता होता है, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं यहां पे, 355 भी एडवाइजरी रोल है संविधान में। 355 और 356 का जो रोल है यह संवैधानिक एक ताकत है जिसको बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूं जिसका ये क्षेत्र अधिकार है वही व्यक्ति इस पे टिप्पणी करे तो बेहतर रहेगा। गैंगस्टर का नाम जब आपको ऑडियो क्लिप्स भेज दिए गए हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बहुत जिम्मेदारी से जो तथ्य आपके समक्ष रखे हैं वो इसलिए ही रखे हैं कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, ये जानकारी ले कि किस तरह के खतरनाक गैंगस्टर के साथ दिल्ली की सरकार व्यवहार रखती है, रिश्ता रखती है, घनिष्ठता रखती है और नागरिकों को धमका रही है। मेरा इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। पिछली बार एक जिसका जिक्र गौरव जी ने किया था कि एक वीडियो ऑडियो लीक हुआ था, आप उस घटनाक्रम को भी जोड़ लीजिएगा। जैसे ही वो ऑडियो लीक होता है, नरेश बालियान अगले 20-22 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, दिल्ली छोड़ के गायब हो जाता है। तो ये भी देखना पड़ेगा जांच एजेंसियों को कि आज के बाद कहीं वो फरार तो नहीं होने वाला।
Secondly, sir, will you be giving this particular tape to Delhi police? क्या आप लेटर लिखेंगे? जांच एजेंसी की वैसे पब्लिक डोमेन में है, वो खुद भी सुमोटो ले सकते हैं। और दिल्ली में अगर कोई विषय है तो भ्रष्टाचार है, टूटी हुई सड़कें और गड्ढा है, बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, गंदा पानी है जिससे पिछले 1 साल में सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोग मरे हैं, बहता हुआ सीवर है, यमुना है। इन विषयों से भागते हुए अरविंद केजरीवाल बार बार दूसरी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है, जो मूल प्रश्न है, जो फंडामेंटल प्रश्न है, क्या ऐसी पार्टी के कन्वीनर को कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठाने का कोई नैतिकता बची है या नहीं, जिसकी पार्टी में स्वयं गैंगस्टर, फिरौतीबाज, घोटालेबाज, एलिज्ड रेपिस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के अपराधी स्वयं बैठे हैं, वो कैसे किसी और पे उंगली उठाएगा? और स्वयं कन्वीनर, मैंने हमेशा कहा है, जेल वाले सीएम अब बेल वाले कन्वीनर हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे पे उंगली उठाएगा। और हां, एक तथ्य जरूर बता दूंगा, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी प्रेस वार्ता में ना प्रामाणिकता थी ना सत्यता थी। आपको उदाहरण देता हूं, नंगलोई शूटिंग की बात करी थी उन्होंने।